हमारे साथ मेंबर कोर कमेटी राजा मुजतबा साहब मौजूद हैं, इनसे छोटे छोटे सवाल करेंगे। मुजतबा साहब, एहतजाज किया आप लोगों ने, आपके दिरकोट के अंदर लाशें बिछी, लोग मारे गए, माओं के बच्चे थे, कोई बुजुर्ग थे, कोई जवान थे। क्या मिला उन लोगों को आज तक, यानी कि 15 दिन शायद गुजर गए, 15 से 20 दिन, क्या हासिल हुआ? अ, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आपका कि आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं। जो आपने बात की जी कि मऊ के बच्चे मारे गए, सबसे पहले तो उसके ऊपर हमें इंतहाई दुख है, अफसोस है। और वो इसलिए है कि गवर्नमेंट की गलत हिकमत अमली की वजह से और वहाँ पे कुछ लोगों की साजिश की वजह से, जो कि गवर्नमेंट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा है, उसकी वजह से ये सारा सान्या हुआ। इन चीज़ों को अदरवाइज़ भी किया जा सकता था। और उसके बाद जो मिला इस कौम को वो ये मिला कि हम एक तारीख साज मायदे में इंटर हुए, जो कि पहली दफ़ा 78 साल की तारीख में आज़ाद कश्मीर के अवाम और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान एक आला सतही मायदा हुआ, जिस मायदे में हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के 42 जो एजेंडा पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को यकसू किया गया। और उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो आपको सामने नज़र आ रहा है कि शुरू हो चुका है। आपके मुताबिक, यानी कि आपने सोशल मीडिया पर तकारीर की, वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं कि सरदार अतीक साहब के लोग थे जिन्होंने आकर फसाद बर्पा किया। तो क्या उसके बाद सरदार अतीक साहब के साथ लोगों का रवैया बदला? क्या कोई बदलाव आया दिरकोट के अंदर? सर, दिरकोट के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आपने उस मोमेंट के अंदर भी देखा और उसके बाद भी आप देख रहे हैं। और इसमें कोई शक शुबा नहीं है, बल्कि वो अपने ज़ाती इंटरव्यूज़ में 2-3 इंटरव्यूज़ मैंने उनके सुने, उसके क्लिप्स, जिसमें उन्होंने जो उनके लोगों की तरफ से जो अटेम्प्ट्स की गई उसको उन्होंने कंडम करके अपने आप को अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। तो इससे ये बात साबित हुई कि वो इन्वॉल्व थे इस सारी एक्टिविटी में। और मुजफ्फराबाद की तो फुटेजेस मौजूद हैं कि वहाँ पे उनके सेंट्रल अहदेदार हैं, वो डायरेक्टली जो है फायरिंग कर रहे थे। उनके भतीजे, उनका बेटा, उनके भाई, वो सारे लोग इन्वॉल्व थे। इसी तरह दिरकोट के अंदर भी ये चीज़ थी। और दिरकोट के अंदर जो बदलाव आया वो मैं समझता हूँ कि सबो कोर्ट में जो हमारे एक पुलिस वाले भाई थे, उनकी डेथ हुई और वहाँ वो ताज़ियत के लिए जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने उनको घर आने से रोक दिया। मीडिया में ये बात रिपोर्ट हुई है। ये मैं समझता हूँ कि ये 78 साल की तारीख में, दिरकोट की तारीख में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि इस लेवल के ऊपर एक आम आदमी जो है उनको अपोज कर रहा है। आम आवाम जो है, आम इंसान जो है, आज़ाद कश्मीर का जो एक शहरी है, वो एक्शन कमेटी पर एतमाद करके बाहर निकला है। अब आपका इन लोगों के ऊपर, आज़ाद कश्मीर की असम्बली के ऊपर एतमाद नहीं है, आप समझते हैं कि 53 का टोला अच्छा नहीं है, तो कौन है अच्छा? आप हैं क्या? आप कोई बेहतर निज़ाम मुतारिफ करवा सकते हैं? देखें, बुनियादी तौर पे अच्छा कोई है या बुरा है, इसका फैसला हमेशा अवाम करती है। और अवाम अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पीछे खड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस निज़ाम से मुतमईन नहीं है, इनके तौर तरीके से मुतमईन नहीं है, इनकी सियासत से मुतमईन नहीं है, इनका जो डिलीवरी का पैटर्न है उससे मुतमईन नहीं है। लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, लोग जो है तो वो मसाइल का शिकार हैं। लोगों को सेहत की फैसिलिटी नहीं मिल रही, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं मिल रही, उनको बेहतर तालीम नहीं मिल रही, उनको पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, उनको जो है वो बिजली की फरावानी मुस्तकिल नहीं है, आटा उनको गंदा मिल रहा है। इसी तरह से ढेरों ढेर मसाइल हैं। तो वो मसाइल अगर ये लोग हल कर रहे होते या ये सिस्टम हल कर रहा होता, तो यकीनन लोग हमारे पीछे ना निकलते, क्योंकि लोग पागल तो है नहीं। अब लोग जब निकले हैं तो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया है मौजूदा जो आपका गवर्नेंस का सिस्टम है उसके खिलाफ। और जो लोग गवर्नेंस करने वाले हैं उन सब के खिलाफ उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया है। अब इसका मुतबादल क्या होगा, यह फैसला भी लोगों ने करना है अक्सरियती राय से। आपके जहन में क्या है? हमारे जहन में मुख्तलिफ तजावीज़ मौजूद हैं, आप लेकिन कोर कमेटी के मेंबर हैं, आपके जहन में कौन सा ख्याल है कि देखें आपको इंतखाबी सियासत में आना चाहिए? देखें ये मेरा ज़ाती ख्याल कुछ भी नहीं है। चूंकि मेरे कोर ज़ाती, सुने कमेटी सुने, के मैं मेंबर का। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, इसका जवाब दे रहा हूँ कि मैं जिस पोर्टफोलियो में इस वक्त मौजूद हूँ बाहैसियत मेंबर कोर कमेटी में, मेरी कोई भी बात जो होगी वो वही हो सकती है कि जो हम इज्तमाही कंसेंसस की बुनियाद पे जिस नतीजे पे पहुँचे हों। ज़ाती तौर पर मैं क्या समझता हूँ, हो सकता है कि जब हम
कलेक्टिव डिस्कशन में जाएं और कंसेंसस बनाने की कोशिश करें तो वहाँ पे मेरी राय माइनस हो जाए। लिहाजा मुझे कोई भी प्रीमैच्योर बात नहीं करनी चाहिए। जुलाई में इलेक्शन है, ज़ाहिर है चंद महीने रह गए, आपने अपना वोट देना है, जहन में कुछ सोचा है अभी से? देखें, अवज़ दिली दूरस्त, अभी उससे पहले बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। मुझे बताएं कि लोग निकले आपके साथ, एहतजाज हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, क्या पैगाम देंगे आवाम को कि इस तहरीक के नतीजे में जो आप लोग मुतालबात लेकर निकले थे वो हल हो जाएंगे? देखें, जो लोग निकले और जो अवाम, चाहे वो हमारा डायस्पोरा है, चाहे यहाँ पे लोकल हमारी स्ट्रीट्स के अंदर, फील्ड के अंदर लोग निकले हैं, उन सब को मेरा यही पैगाम है कि पहली दफ़ा हम तासबात से बाहर निकल के, बरादरियों इलाकों की तकसीम से बाहर निकल के, जमातों झंडों की तकसीम से बाहर निकल के जब इकट्ठे हुए तो अल्लाह ताला ने हमें बेताशी कामयाबियाँ अता की और दुनिया के अंदर हमें एक मुअज़्ज़ज़ कौम के तौर पे हमें रोशनास कराया, उजागर हुआ, हमारा इमेज उजागर हुआ। यही चीज़ समझने की ज़रूरत है और इसको बरकरार रखने की भी ज़रूरत है कि जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, उस वक्त तक यकीनन हम सिर्फ और सिर्फ कामयाबियाँ समेटेंगे और जिस दिन हम मुंतशिर होंगे उस दिन हम ज़लील और रुसवा हो जाएंगे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।